बिहार में अनगिनत जगह ऐसा है जहां सरकारी जमीन पर लोग घर बनाकर रह रहे हैं। सरकारी जमीन पर, क्योंकि बिहार में लगभग 20% से 25% के लगभग लोगों के पास अपनी कोई जमीन नहीं है। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह खुद बिहार सरकार का आंकड़ा है। 20 से 25% लोगों के पास अपनी कोई जमीन नहीं है, और वह जो लोग हैं, वह लोग जो है सरकारी जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं, या फिर आम गर्मजरुआ कह लीजिए या फिर खास गर्मजरुआ कह लीजिए। ऐसी जमीनों पर घर बनाकर रह रहे हैं, और आज से नहीं सदियों से रह रहे हैं। उसमें कुछ परसेंट जो है पाटा का भी जमीन है, जो पहले पाटा होता था, पाटा का भी जमीन है। कुछ राजा महाराजाओं का जमीन भी है, जैसे बेतिया महाराज हो गया, हथुआ महाराज हो गया, इन लोगों का जमीन है। इस सब मिला के जो है 20 से 25% लोग बिहार के अंदर में ऐसे हैं जिनके पास अपना कोई जमीन नहीं है। और अभी बिहार में जमीन सर्वे चल रहा है, और बहुत सारे जगह पर ऐसा देखा गया है कि नोटिस भेजा गया है। नोटिस उन लोगों को भेजा गया है जो लोग सरकारी जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं। तो अब मेरे कहने का मतलब यह है, यह बात कहने का मतलब यह है कि भाई ठीक है, गरीब को उजाड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है भैया, कानून सबके लिए बराबर है, उजाड़िए। तो जब वोट लेने का टाइम आता है तो सांसद विधायक लोग, यही बड़ा नेता लोग ना है, तो फिर ई लोग काहे भुला जाता है, काहे याद नहीं कराता है कि भैया आपके पास कोई जमीन नहीं है, आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, आप वोटो मत दीजिए। फिर वोट देने का अधिकार दिए हुए हैं, काहे कि लोकतंत्र है, इसलिए भैया वोट देने का अधिकार सबको है। ठीक है, तो भैया इसी बिहार का नवासी लोग है जिसको नोटिस भेजा जा रहा है, वो यही बिहार का ना है। तो उसको घर देने का, उसको जमीन देने का जिम्मेदारी किसका है बताइए? वोट लेने का जिम्मेदारी अगर विधायक सांसद का है, उनसे मुख्यमंत्री मंत्री बना जा सकता है, तो भैया उसको घर देने का भी जिम्मेदारी तो किसका है? नेता ही लोगों का ना है। उसको जमीन देने का जिम्मेदारी किसका है? नेता ही लोगों का ना है। यह सोचने वाली बात है। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने अभी हाल ही में देखा है एक वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि एक गांव है जहां पे लगभग 50-60 घर ऐसा है जो सरकारी जमीन पर सदियों से 70-80 सालों से रह रहे हैं। देश आजाद होने से पहले से रह रहे हैं, वो लोग अंग्रेज के टाइम से रह रहे हैं। अब उन लोगों को नोटिस भेजा गया है। अच्छा, नोटिस तो भेजा ही गया है, उसमें से 70% लोगों के पास जो है, या 60% लोगों के पास मुखिया जी आवास भी दिलवा चुके हैं कमीशन लेके। मुखिया जी आवास दिलवा चुके हैं, इंदिरा गांधी आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना, जो योजना कह लीजिए, उसको मकान मिल चुका है अपना। अब जब भाई सरकारी जमीन है, उस पर सरकारी घरों बन गया, सरकारी वोटर आई कार्ड में नामों है, आधारों कार्ड है, तो भैया उजाड़िएगा काहेला? 2-2 डिसमिल 3-3 डिसमिल दे नहीं सकता है आदमी। पहले के जमाना में यही ना होता था, सरकार देती थी ना जमीन, तो आज देने में क्या दिक्कत है? अगर बिहार में जमीन सर्वे चल रहा है, उसी बीच इसका भी सर्वे हो जाए कि इतना % लोग है और भूमिहीन लोग है, इनको भूमि दिया जाए, तो क्या दिक्कत है बताइए? सरकार का कौन सी घट जाएगा? इतना इतना पेंशन, इतना इतना है, अमीर नेता मंत्री लोग जो चोरी करता है, करप्शन में धराता पकड़ाता है, तो उन लोग के पास कितना पैसा निकलता है? 100-100 करोड़, 200-200 करोड़, 1-1000 करोड़ घोटाला में पकड़ाता है। तो बताइए, उतना घोटाला करता है तो सरकार को पता नहीं चलता है? और गरीब को 1.5 2-2 डिसमिल जमीन दे देंगे तो सरकार का खजाना खाली हो जाएगा। सोचने वाला बात है। बिहार के जनता को भी सोचने की जरूरत है कि सही लोगों को वोट दिया जाए। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से नम्र निवेदन है कि कृपया करके आप इतना बिहार के लिए काम किए हैं, हाई छोटा मोटा जोरन वाला काम है, इसको भी निपटा दीजिए। बिहार में सर्वे चलिए रहा है, जो भूमिहीन लोग हैं उनको 1.5 डिसमिल 2 डिसमिल जमीन दे दीजिए, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए, भला हो जाए। काहे कि आप है तो हो ही जाएगा, आने वाला समय कैसा होता है पता नहीं। काहे कि जिंदगी का तो रीत है कि भैया जो समय चल रहा है वही बेहतर है, इसके बाद तो इससे बुरा ही आएगा या पता नहीं क्या आएगा, क्योंकि कोई जानता नहीं है। इसलिए भैया मैं नम्र निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री जी माननीय बिहार से कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जो लोग भूमिहीन है, इस जमीन सर्वे में जिनके पास जमीन नहीं है उनको 1.5-2 डिसमिल जमीन दे दिया जाए, ताकि वो लोग घर बनाए। और खाली करवाना है तो उनसे खाली करवाइए जो करोड़ों रुपया का सरकारी जमीन अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। शहरी क्षेत्र में बड़का बड़का मॉल बनाए हुए हैं, बड़का बड़का बिल्डिंग बनाए हुए हैं, उन लोगों से खाली करवाइएगा तो समझ में आएगा। गरीब आदमी है, मरई झोपड़ी का घर है, उसको खाली करवाने के लिए नोटिस भेजवा दे रहे हैं। ठीक बात है? बताइए, हाय लग जाएगा, बददुआ लग जाएगा तो सरकार गिरिए जाएगा। तो ऐसा कामे काहेला किया जाए? कम से कम गरीब भला, सब नेता लोग बोलता है कि गरीब का भला होगा, विकास
विकास होगा, लेकिन कौनो इस मामले में बोलता है? कौनो के ख्यालों में है? नहीं है। विधायक और सांसद चाहेगा तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम तो बार बार कहते आए हैं कि बिहार का सांसद और बिहार का विधायक मुंह चोर है, देह चोर है, काम चोर है। वो लोग काम ही नहीं करना चाहता है। 1-2% विधायक सांसद होगा जो अपने क्षेत्र के लिए काम करता है, नहीं तो समझ लीजिए कि ज्यादातर विधायक सांसद वैसा है कि इतना मुंह चोर है कि कुछ बोलबे नहीं करेगा, मुंह में चाबी लेके बैठा रहेगा, कुछ नहीं बोलता है। ये सब मुद्दा का बात है, इस पर बोलने का जरूरत है। बिहार सरकार इस पर ध्यान दीजिए। जो लोग भूमिहीन है कृपया करके उन लोगों को जमीन दे दीजिए, उन लोगों के नाम से जमीन का रसीद भी कट जाए, उन लोगों के नाम से केवाला करवा दीजिए कि आने वाला समय में कभी कोई दिक्कतें ना हो।